गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। सुदामा को ये भीड़ देख के समझ में नहीं आ रहा, सबके सब पत्नी है। सुदामा खड़े हो जाते हैं अपने स्थान में।
सुदामा खड़े हुए और आशीर्वाद दोनों हाथ उठा देते हैं। एक सौ उनकी श्रद्धावती की जय। जैसे ही सबको आशीर्वाद किए तो तांदुल जो काट में दबाए थे वो गिर गया। द्वारिकाधीश ने तांदुल को उठाया और तांदुल को उठाकर कहेंगे चोरी की आदत तुम्हारी अभी भी नहीं गई, छुपाने की आदत तुम्हारी अभी भी नहीं गई। जब हम पढ़ाई करते थे उस समय भी तुम छिपाते थे। गुरु माता ने चने दिए, तुम कहे दांत कट के जा रहे हैं और अकेले ही चने पा गए थे। आज पुनः भाभी ने कितने प्रेम से तुम्हें उपहार स्वरूप तांदुल दिए हैं और तुमने इसे भी छुपाया। द्वारिकाधीश ने एक मुट्ठी तांदुल निकाला और पहला मुट्ठी निकालकर एक मुट्ठी हरिधर लेने मुख में डाल चबक चबान कर लगी चतुरानन त्रिपुरार भगवान की जय। फिर दूसरी मुट्ठी भी पा गए और दो मुट्ठी खाने के बाद लक्ष्मी बाजू में खड़े खड़े विचार कर रहे हैं कि तीसरी मुट्ठी खा गए तो हम कहाँ रहेंगे। तो जैसे तीसरी मुट्ठी की उठाए लक्ष्मी ने हाथ रोक लिया। उन्होंने कहा स्वामी मित्र के मित्रता में प्रेम में इतने भी बाहर ना हो जाओ कि बलि जैसी हालत हो जाए, तो इसलिए स्वामी आप रहने दीजिए। सुदामा की मित्रता को देखकर भगवान ने उनके माथे में जो क्षय से लगा था, गरीबी लगा था, उनको जो मस्तक को हाथ से फेर देते हैं, अपने हाथ से मस्तक को फेरते हैं जिससे अक्षय से हो जाता है। भगवान की जय। मनोरम यदु की ओर से भागवत भगवान में 201 रुपये अर्पण हुए। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। कुटुंब परिवार की जय। मनोरम स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और यदु भी है, तो उनके ही द्वारा ये हो रहा है। तो फिर सुदामा जो है आतिथ्य सत्कार लेने के बाद अब अपना लाठी पकड़ता है, मंद मंद मुस्कुराते हुए गले लगाते हैं। द्वारिकाधीश ने गले लगाया, सुदामा उतरता है। द्वारिकाधीश के जो सिंहासन है और द्वारिकाधीश और रुक्मणी दोनों सिंहासन में बैठ जाते हैं। सुदामा चलता है और विचार करता है, हो सकता है सुदामा पलट के देखता है कहीं बुला के कुछ दे तो दे दे। द्वारिकाधीश मंद मंद मुस्कुराते हैं। सुदामा फिर कुछ दूर चलता है, फिर विचार करता है, हो सकता है अब कहीं जाके द्वारिकाधीश मुझे बुला रहे हो, बोल रहे हो। फिर पलट के देखता है अब कहीं दे तो, और 2 बार 3 बार देख रहे हैं, फिर जा रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं कि मैं क्यों आया। और गरीबी से बुरा हाल,